हजारों की संख्या में प्रस्तुत कर सकता था, नहीं किया, क्योंकि मुझे क्वांटिटी नहीं चाहिए, मुझे क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी। अपने महाराज के लिए ताली बजाते हैं, हमारे लिए ही ताली बजाते। जय हो। चलो, आम की तारीफ ही तो वृक्ष की तारीफ है। कोई नाम ही ऐसा, पुष्प, खुशबू कहां से निकली? गुलाब से निकली। खुशबू कहां से? जूहू की, चमेली की, केतकी की, हीना की, आई कहां से? नाम तो पहले पुष्प का आएगा ना। मेरे गुरु जी बहुत अच्छे थे, ठीक नाम रखा, तोरण से लेके मरण तक मेरा काम है, आखिरी तक। पुष्प के बिना तुम जी नहीं सकते। जितनी साबुन बनती सब में पुष्प का काम है। चावल भी लोगे, सूंघ के लोगे, सब्जी लोगे, सूंघ के देखोगे, सुगंध चाहिए, और पुष्प के बिना सुगंध मिलने वाली नहीं है आपको। खैर, फिर अपने विषय कहां छोड़ी थी और दबाई जल्दी से। मैंने सिर्फ क्वालिटी को चुना। हजारों पत्थर, कांच के टुकड़े एकत्र करने से एक हीरा हाथ में ले लो, उसी में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए स्नेह की बात कर रहा हूं तो आपके साथ बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। अगर आप चाहते हैं कि जिस घर में हम रह रहे हैं वो घर मेरा सब कुछ है। दो तीन बातें आपसे कह रहा हूं, इसलिए मैं सम्यक दर्शन की बात नहीं करता हूं, स्नेह दर्शन की बात करता हूं। स्नेह दर्शन उसके बाद करता हूं, सत्य दर्शन उसके बाद करता हूं, सम्यक दर्शन। स्नेह दर्शन का अर्थ है कि मैं जिस परिवार में रहता हूं, कुत्ता जहां बैठता है पूंछ से जगह साफ कर लेता है, तो आप जिस घर में रहते हैं उस घर को अपना समझते हैं, तो घर में रोज उठते झाड़ू लगा लें, सर्वेंट की कोई जरूरत नहीं। विदेश में जाओगे झाड़ू भी लगाओगे, खाना भी बनाओगे, बर्तन भी मांजोगे, और कहोगे साहब मेरे मिट्टी पे मिट्टी बचा के लाए, तो बेटा सब काम हाथ से किया तो बचा, दूसरों से कराते तो कहां। स्नेह दर्शन, अगर हमसे छोटे हैं उन्हें प्यार दो, हमसे बड़े हैं उन्हें सम्मान दो। अब आप पकड़िए अपने आप को, सपोज करना आपका नाम प्रवीण जी। प्रवीण जी, ये दो भाई, एक खूंटी में कपड़ा टांग दो। प्रवीण जी, एक इनका भाई, दो भाई, एक ये वो, दोनों भाई के बच्चे। और यहां से जैसे ही काम खत्म हुआ तो जब घर जाने लगे तो मैं बाजार से चीकू खरीदे, घर ले जाने चीकू खरीदे। और जब वहां से इनका भाई का बेटा ढूंढ के आया तो इन्हें हाथ डाला तो बड़ा वाला चीकू आया, और उसके पीछे उसने पापा, दूसरे ने आवाज लगाई तो बड़ा तो रख दिया, छोटा उठा के भाई के बच्चे को। आगे समझ में? दूसरा उदाहरण समझ लीजिए, क्योंकि आज आखिरी है इसलिए जी भर के बोलने दो, कल से इनका नंबर लगेगा और मैं सुनूंगा, है ना? सुनिए। अब दूसरा उदाहरण, ये और अच्छा है। पत्नी ने थाली लगाई और नौकरानी से कहा, ले ये साहब को दे करके आ। तो बोली भाई छोटे साहब आए या बड़े साहब नहीं आए, तो रुक जा इधर आ। उसमें से उसने थोड़ी सी चीज कम ली। नहीं समझे? नहीं आया समझ में? ऐसी चीज तो आना ही है प्रैक्टिकल की। दूसरी का इधर आ, बोले भाई बड़े साहब नहीं आए, छोटे साहब आए, उसमें से थाली में से दो चीजें कम करो। ये बात नहीं होना चाहिए। हम एक वृक्ष के हैं, माली जब पानी डालता है तो पत्ते देख के नहीं डालता, उसकी जड़ पे पानी डालता है। स्नेह दर्शन, घर हमारा, मेरा पति खाए या मेरा देवर खाए, लेकिन इसी घर का है। पहली बार
तो ये भावना जहां आएगी, स्नेह दर्शन कि घर एक है, भोजन एक है, परोसना भी हमको ही है, तो हम सबसे अच्छे से अच्छा अपने देवर को दें, अपने छोटे को दें, अपने भाइयों के बच्चों को दें और अपनी ननद को दें, तो सब घर में विचार होगा कि इस घर में कितनी शांति है। ये मार्ग, इसको कहते हैं स्नेह दर्शन। और जहां स्नेह दर्शन प्रारंभ होगा वहां पर निश्चित रूप से मान के चलना कि कसाय तीव्र नहीं होगी, वहां अहंकार नहीं होगा, वहां अधिकार की भाषा नहीं होगी, वहां तेरा और मेरा नहीं होगा। एक परिवार की कहानी सुना रहा हूं। मैंने व्यक्ति से पूछा कि आप कितने लोग हैं? बोले हम 4 भाई हैं, मां, एक बहन है। अच्छा, तो आपके घर में सब ठीक है, व्यवस्थित है? बोले हमारे घर की व्यवस्था तो स्वर्ग में भी नहीं मिल सकती। ऐसा क्या बात है? बोले हम 4 भाई हैं, तो हम लोग, हमारी मां ने तय करके रखा है जिस घर में जो भी सामान आएगा सबके लिए एक सा आएगा, बराबर। वो माँ के लिए भी वही साड़ी, जो अगर पत्नी के लिए साड़ी ला रहा हो वही साड़ी लाना, बहन के लिए भी वही लाना। अगर सोने की चूड़ी आएगी तो सबके लिए एक सी आएगी। और यह भी तय किया उन भाइयों ने, माँ अपना सामान किसी को भी दे, उसमें आपको विरोध नहीं करना है। माँ नौकरानी को दे, बहन को दे, भाई को दे, अपनी लड़की को दे, किसी को भी दे, किसी को विरोध नहीं ना, सबको उसी हिसाब से मिलेगा। बोले हमारे घर में हर चीज और खाना भी हम एक साथ खाते हैं। मेरा निवेदन, सिर्फ 2 समय ऐसा निकालो घर में, एक आरती का समय और एक भोजन का समय। घर में आप कलश रखा है, कुछ भी हो, शाम के समय निश्चित करो कि हम एक साथ खड़े होकर आरती करेंगे और एक साथ भोजन करेंगे। खाली 2 समय निश्चित कर लो, उस घर में विवाद ही नहीं होगी और काना फूसी भी नहीं होगी। और कहते हैं ना कंफ्यूज, कहते ना ये व्यक्ति कंफ्यूज है, कान का फ्यूज ही नहीं, कान में फ्यूज निकल गया उसका, तो कंफ्यूज। क्योंकि फिर कम ज्यादा नहीं होगा, आपस में प्रेम होगा। जेठानी देवरानी के बच्चे को गोदी में लेके बैठेगी और देवरानी जेठानी देवरानी के बच्चे को लेगी। और सबसे पहले जब देवर आएगा तो खाना लगा के देगा, बोले खाना खा लो, आ जाओ, और अपने हाथ से फिर धीरे धीरे, पर धीरे से क्या करना, उसी के सामने थोड़ा सा आटा तैयार रखना, कहना गरम गरम रोटी देती हूँ, रुको, और बढ़िया धीरे से रोटी बढ़िया ऐसे धीरे धीरे करके बेलना, ताकि वो इंतजार करे। जितना इंतजार करेगा ना उतना ही प्रेम बढ़ेगा आपस में। और फिर उसके बाद तवे पे डालना, फिर धीरे से पलटना, उसके ऊपर एक गुलाम सा कपड़ा, रोटी को प्यार करना, जैसे पाउडर लगा दें तो सब करना, पूरा नहीं कर ऐसे करके, हाँ, फिर धीरे से यूं करना, यूं करना ऐसे। यूं करने से रोटी की हवा भीतर की चारों कोनों में चली जाएगी और आटा जितना बारीक पिसा होगा रोटी उतनी पतली और फूल बनेगी। और फिर जब फूल के उसको निकालो तो यूं करके हाथ चमटे से मत, हाथ से नहीं, भाभी तो मेरे लिए हाथ से रोटी नहीं, लोहा नहीं लगाऊंगी तुम्हारे लिए। अरे देवर सोचता इतना प्यार भाभी का, ये प्रेम की बात कर रहा हूँ, मोह की बात नहीं कर रहा हूँ। और फिर इसके बाद में घी की चम्मच निकाल के बाहर के निकालना, ऐसा तो नहीं देखिए थोड़ा डाल दिया फिर निकाली फिर डाल, ऐसा नहीं, यूं निकालना, यूं रोटी डाल और रोटी को यूं यूं घुमाना, यूं, और फिर लेके रोटी को यूं करना। क्या स्वाद आएगा उस रोटी में। माँ से जाकर के देवर कहेगा भाभी बहुत अच्छी माँ, और फिर वही जेठ को खाना परसना चाहिए। अरे ये स्नेह दर्शन, इसमें बताओ पैसे लगेंगे? प्लीज पड़ोसी की कसम तुम लोग नहीं लगेंगे ना? बोलो ना बाबू, आप बहुत पूरी आवाज में बोलते हो पंचम समय, मैं घबरा जाता हूं। आधा शब्द मुझे समझ ही नहीं पड़ता क्या बोले। हाँ, तो मैं कह रहा हूं आपसे स्नेह दर्शन, उस
उस समय घर का बाथरूम बन जाएगा। और शाम के समय अगर 2 बहुएं 3 बहुएं वहां जाकर के सासू के चरणों में बैठ के धीरे से पूछे, माँ हम सवेरे आपको जगाएंगे नहीं, कल क्या बनाना ये बता दो बस। और फिर धीरे धीरे सासू के तलवों को नीचे से, सासू को नींद आ जाएगी, सो जाएगी, कहेगी ऐसी तो मेरी बच्ची ने सेवा नहीं की। तो अगर ननद कान भरने जाएगी तो कहेगी बेटा तू नहीं समझता, वो साक्षात देवियां है। और फिर ननद को कभी अपने कान के टॉप्स निकाल दिए, पहन के देखना तो कितनी अच्छी लगती है, ऐश्वर्या राय दिखेगी, पहन तो ये साड़ी पहन के। ये है स्नेह भाव, प्रेम भाव। इस भाव से घर में कलह का बीज नहीं बोया जाता। आज आखिरी, निरापेक्षोर बंधु कस्मिक विषम, अकारण तीर्थंकर का नाम भी हमारे कल्याण का कारण है। और एक ऐसे बंधु हैं, हम उनके गुणों का स्मरण करते हैं तो हमारे वो पाप रूपी कर्म विगलित हो जाते हैं, चले जाते हैं। हमारा जन्म मरण का जो रोग है वो समाप्त हो जाता है। ये 3 बात है इसके अंदर। अंतिम बात इसकी यह है, महत्वपूर्ण, शरण्या साधु नाम मंगल करा। जो नग्न होकर के चल रहे हैं उन साधुओं के लिए वो मंगल है। वो 4 मंगल में हम लोगों का नाम है। मंगल करा, साधु भी मंगल कर रहे हैं, वो हमारा मंगल कर रहे हैं। हम उनकी मुद्रा को लेकर चल रहे हैं। हम उन्हीं की मुद्रा के कारण से अपने पास तक पहुंच पाए हैं। उनकी साधना को देख के ही तो हम अपने आत्म साधक बने हैं। तो स्नेह दर्शन जहां प्रारंभ होगा, कई लोग कहते हैं हम तो सत्य दर्शन करते हैं। अरे सत्य दर्शन भी करना है। कई लोग बोलते हैं ना हम तो सत्य ही बोलेंगे, सुनना पसंद नहीं करेंगे, सत्य बोलना पसंद करते हैं। वाह यार क्या लोग। जो व्यक्ति कड़क होगा उसकी निंदा वो तो, ये ध्यान रखना, क्योंकि वो तुम्हारे जैसा लचीला नहीं है, गलत नहीं है। वो व्यक्ति हित चाहता है, इसलिए अगर डॉक्टर कड़क नहीं होगा तो ऑपरेशन नहीं कर सकेगा। वेद अगर कड़क नहीं होगा तो कड़वी दवाई नहीं दे सकेगा। पत्थर कड़क नहीं होगा तो उससे मूर्ति नहीं बन सकेगी। और जो चीज मुलायम है वो जल्दी सड़ती है। सच कह रहा हूं, आप जानते हैं मक्खन की मर्यादा कितनी है? 48 मिनट की। ना भगवान देखो चिल्ला रहे, इधर भी तो देखो। जो जितनी चीज मुलायम होगी उतनी जल्दी। तो मेरा आपसे निवेदन, स्नेह दर्शन, फिर सत्य दर्शन। सत्य दर्शन का अर्थ है कि मैं उपगुहन पूर्वक किसी चीज को देख के और करूंगा। अगर मेरी कमजोरी है तो पास में आएगा, आज तुम ये कर रहे थे, मेरी नजर पड़ गई, कोई चिंता नहीं है। कोई चीज़ की कमी हो तो मुझसे कह दो, कोई चीज़ की आवश्यकता है तो मुझसे कह दो, शरीर में कोई दर्द हो तो मुझसे कह दो, कोई कुछ कहता है तो मुझसे कह दो, हम ठीक कर लेंगे। लेकिन मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ये है उपगुहन अंग। क्या है ये जानते हैं? उप माने पास, गुहन माने दबा देना। पास में बैठ करके कैसे दबाना चाहिए? उदाहरण के तौर पर बताऊं कि नहीं बताऊं? बताओ। अब राज्य जी ने कह दिया सेक्रेटरी मंत्री, अब कहता हूं छिंदवाड़ा की घटना ले लू। एक बच्चे ने आके कहा महाराज जी समय हो गया लेकिन थोड़ा समय ले रहा हूं, आखिरी ले लू। आप लोग बोलो ना प्लीज, टच करने बोलो, है ना। तो उस लड़के ने आके कहा कि महाराज जी मेरे पापा बीमार हैं और रोज रात के 10 बजे लाइट बंद करके दवाई देते हैं। लाइट ऑफ करके दवाई देते हैं। मैंने कहा उसकी माँ ही मेरे दर्शन को, तो मैंने कहा तुम्हारे रामलाल को क्या हो गया? मैं रामलाल कहता हूँ, रामलाल माने राम की तरह जीने वाला, पत्नी का ख्याल रखने वाला, लंका से वापस लाने वाला लाल, उसका नाम रामलाल।
और उनकी पत्नी को कहता रामकली। रामकली का मतलब सीता मैया की तरह बिल्कुल सब चीज सही करना, वन में पहुंचा तो वन में भी तेरे ही नाम करूँ, लंका में नाम करके। तो मैंने पूछा, बोले आपको कैसे मालूम? मैंने वो बीमार है और रात को दवाई लेते हैं, वो दवाई मुझे मालूम है कौन सी है। बोले वो पीते। तो बोले इस बात से परेशान हूँ और मैं सोच रही थी कि आपसे कहूँ, लेकिन 2 महीना गुजर गया और चातुर्मास के 1.5 महीने बचे, तो मैंने कहा नहीं उसका उपाय बता देता, तुम कर लेना। तो मैंने कहा कब पीते? बोलो रोज रात के दुकान में आते हैं तो लाते हैं इंग्लिश बाई फ्री आर्ट्स, सब जानते हो उसको, ठीक है। तो मैंने कहा काम करा, तुम जब वो पीने का समय आया तो उनकी टेबल पे बोतल रखना और बोतल के साथ 2 गिलास रखना और बैठ जाना आमने सामने। हट, मैंने कहा हटते नहीं बोल, तो सुधारना ना। बोले वो मारे तो मार खा लेना, कुछ तो कर। तो उसने शाम को वही किया, 2 गिलास रखे, बोतल रख ली। बोली क्या कर रही है? बोले तुम पियोगे हम पिएंगे। बोले क्यों? बोले अच्छी चीज पति पीता तो पत्नी नहीं पिएगी। आज मैंने सुना था उसकी गंध अच्छी लगी तो मैं भी पीऊंगी। उसने उठाई बोतल तो खिड़की के बाहर फेंक दी, दोनों प्याले फेंक दी। आज से नहीं पीऊंगा। और सवेरे मेरे पास आया, बोले पत्नी को क्या पाठ पढ़ाया? मैंने कहा रात की दवाई छुड़ाई आपकी, और आज तक उसने छुई नहीं है। ये एक और उदाहरण दे, भले निंदा करो मेरी तो मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मेरे पास तक पहुंचते ही नहीं है, डर लगता बताने वाले को। वो पहुंच जाए तो मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। मेरा बिहार परत बड़ा हुआ मुक्तागिर के पास है। मैं वहां पे बैठा था, आचार्य श्री के दर्शन, आचार्य श्री निकल चुके थे, तो एक शराबी व्यक्ति आया, अरे तेरा बाप चला गया? मैंने कहा ये तो गाली देगा, आचार्य श्री बिहार चले गए और मैं बैठा था। बोले देख तेरा बाप चला गया ना, तू मत जाना, मेरे गांव में आना, तेरे को दया करूंगा। और मैं प्रीतिक्रमण कर रहा है, मालूम है, जानता हूं तू प्रीतिक्रमण कर रहा है शाम का समय। दूसरे दिन जब मैं परत बड़ा पहुंचा, तू परगाने में खड़ा था, निकला चरिया को, बोले है तो मैं यहाँ तो वही खड़ा था। अब आगे जाऊंगा तो लिपटेगा, पक्का था ये। मैं उसके सामने खड़ा हो गया, वो गया भीतर।